मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में चलने का हुनर आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा वादा था कि अब की बार में हम एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहें तो हरात्मक समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम आज लेकर आए हैं। चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। क्या सर चैप्टर बिल्कुल निचले विद्यार्थियों के लिए या थोड़े से अपर विद्यार्थियों के लिए होगा? तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में चीज़ें बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक जाएंगी। तो मैं यह कह सकता हूं कि जिसने आज तक एचसीएफ एंड एलसीएम का नाम भी ना सुना हो वो क्लास ले सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है सर। सबसे पहले यदि मैं हेडिंग की बात करूं कि एचसीएफ या इंग्लिश में पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैं बस आपके सामने बोल देता हूं। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ही हमेशा आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, या कोई भी कंपटीशन में पेपर या क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एचसीएफ एंड एलसीएम भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसलिए पूरे नाम की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो यदि मैं आपके सामने एक नॉर्मल छोटी सी चीज़ आपको बताऊं कि कोई हमारे पास में एक वैल्यू है, एक बहुत बड़ी संख्या है, तो उसको ऐसी कौन सी संख्या से हम भाग दें कि उसका जो मान है बहुत कम आए, उसका जो मान है वह बहुत कम आए। मतलब कि आप यह समझ सकते होंगे कि भागफल, शेषफल एंड शेषफल फिर में जो होती हैं उसमें जो भागफल आता है तो भागफल की वैल्यू थोड़ी सी बहुत ही कम आए। ठीक है, जैसे बात करें, हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सर 72 है और 90 है। इसका हम एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनमें हमें इन दोनों का एक ऐसा गुणनखंड देखने को मिलेगा कि जो दोनों को भाग करेगा और वही गुणनखंड इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या मैं ये कहूँ कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि सर 6 क्लास में हम क्या सीखते थे। तो मैं अपनी बताऊं, या आपने भी यदि मैथ को थोड़ा सा गौर किया होगा तो बड़ी अच्छी सी हमारी वो थी कि हम 72 में 90 में 72 का भाग दे देते है ना। तो ये कितनी बार जाएगा, 72 एकम 72, नीचे बचेगा 72, 90 में से 72 जाएंगे 18, और 18 का फिर से भाग देते थे किस में, 72 में, जो यहाँ पर वैल्यू थी। जब तक ये वाली वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती थी तब तक हम भाग देते चले जाते थे। ये आपको चीज़ें याद आ रखी होंगी। 18 चौके 72। ठीक है, ये पूरा कट जाए तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या 18 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन क्या सर अभी भी हम इन चीज़ों को इसी टाइप से डिस्कस करेंगे? तो मैं आपके सामने कहूँ कि सर यह होगी बिल्कुल कंपटीशन के ज़माने में मूर्खता वाली बात। मूर्खता वाली क्यों, ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, आप आगे देखते जाएंगे कैसे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई 72 है और 90 है, क्या दूसरा भी कोई तरीका होता है इनको निकालने का? सर 4 तरीके होते हैं, चारों को सीखेंगे। ठीक है, 72 की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से आता है कि हम 2 से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, ये तो चीज़ें आपने सीखी होंगी प्रॉपर तरीके से। इसमें भाग करेंगे तो 2 तिये 6, एक यहाँ पर बचेगा, एक इधर जाएगा तो 2 छिक्के 12। भाई अगर मैं 36 में 2 की गुणा करूँ तब भी तो 72 ही आता है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। फिर से क्या हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से ही क्यों, क्योंकि हम छोटी वैल्यू लेके चलते हैं और वह वैल्यू लेके चलते हैं जो कि इसमें भाग चली जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 2 में यदि 36 में 2 का भाग करेंगे तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36 आता है, बिल्कुल सही है। फिर 2 से भाग जा सकता है, 2 में 18। क्या 2 से भाग जा सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अगला कॉमन फैक्टर देखिए तो आप कहेंगे सर 3 से भाग चला जाएगा, 3 तिये 9, और आगे बात करें तो 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रखी होंगी। वीडियो प्रॉपर तरीके से चल रही है। ठीक,
अब बात करते हैं सर 90 का इसमें क्या रोल है। 90 का भी सर सेम रोल है, इसमें भी इसी टाइप से हमें भाग करना होगा। सर हम क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो एक काम करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी, मैंने स्टार्टिंग आपको दे के बताया। अब बात करते हैं 90 को, इधर देखते हैं 90 वाली संख्या को, ठीक है। इधर हमने 72 को देखा, इधर अब बात करते हैं 90 को। क्या सर 90 को भी क्या इसी टाइप से करेंगे, तो बिल्कुल सर 2 से भाग देंगे, 45 दूनी 90 होता है। क्या फिर से 2 से भाग देंगे, नहीं। अगला कॉमन फैक्टर देखिए तो कितना होता है, 3, ठीक है। 15 3 45 चला जाता है। क्या 3 से फिर से जाएगा, 3 पंजे 15, क्या 3 से फिर से जाएगा, नहीं। कौन सा बचेगा, 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हम प्रॉपर तरीके से भाग देते रहेंगे, ठीक है। जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हम प्रॉपर तरीके से भाग देते रहेंगे। अब बात करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा। हमने पहले ही छठी क्लास के चीज़ से हमने निकाल के सीख ली कि भाई इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 18। किसका, 72 और 90 का। क्या सर इससे भी 18 ही आएगा, सर बिल्कुल। बात करते हैं, हमें इन सारी वैल्यू में से जो 2 3 3 5 या 2 2 2 3 3 आया है, इनमें से हमें कॉमन निकालना होगा। कैसे बात करेंगे, क्या सर 2 इसमें है, क्या इसमें भी है, बिल्कुल सर इसमें भी है, 2 लिख देंगे, ठीक है, गुणे। अगली संख्या पकड़ेंगे सर 3, क्या इसमें है, बिल्कुल इसमें भी है 3। कॉमन कर रहा हूं क्योंकि भाई 3 इसमें से भी कॉमन, 3 इसमें से भी कॉमन, एक जगह लिखा जाएगा, ठीक है, 3। उसके बाद में बात करते हैं सर 3, क्या सर 3 इसमें भी है, बिल्कुल है 3। अब बात करते हैं 5, क्या सर 5 लेंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमें वो वाली वैल्यू चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे हमने 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 यहाँ पर भी था और 2 यहाँ पर भी था। 3 हमने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि 3 यहाँ पर भी था, 3 यहाँ पर भी था। यह वाला 3 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रखी होंगी। हमें कॉमन वाली वैल्यू लेनी है और बाद में जो छूटा हुआ है वो क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे पहले, ठीक है। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें मल्टी 3 3 9 दूनी 18, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया था और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया था, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। क्या सर यह कंपटीशन का लेवल है, सर बिल्कुल नहीं। आपको बड़ा मज़ा आ रखा होगा इन चीज़ों को देख के। सर यह भी कंपटीशन का लेवल नहीं है, तो आप कहेंगे सर फिर कंपटीशन का लेवल है क्या, सर बिल्कुल। कुर्सी की पेटी अब बांध लीजिए, आपका प्लेन बहुत ही हाई लेवल पे उड़ने वाला है। कैसे बात करते हैं सर, देखिए बहुत ही अच्छे से चीज़ों को गौर से सुनिएगा। बात करेंगे यदि हमारे पास में कोई भी दो संख्याओं का एचसीएफ चाहिए तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस मतलब अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात करूँ तो वह होता है 18। क्या सर 18 ही एचसीएफ होगा, सर नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों 18 क्यों एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि यह तो एक नॉर्मल उसका घटाना है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि क्या सर अभी तक इसका गुणनखंड है। तो मैं आपके सामने एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि कोई भी 2 संख्या या 3 संख्या या 5 संख्या आगे आने वाले टाइम पे इन चीज़ों की बात करेंगे। पहले हम इन दोनों की चीज़ों को देखते हैं कि इनमें एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों संख्याओं का पहले डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस मतलब घटाव लेना होगा, घटाने की वैल्यू लेनी होगी। उसके बाद में हम यह कह सकते हैं कि जो वैल्यू आई है या तो वह एचसीएफ होगा या उसका कोई गुणनखंड एचसीएफ होगा। गुणनखंड मतलब अगर मैं इसको गुणनखंडों में तोड़ूं तो 1 2 3 और 3। कैसे सर 3 3 9 दूनी 18 एकम 18। प्रॉपर तरीके से ये इसके गुणनखंड हैं। या तो इनमें से कोई इसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या खुद 18 एचसीएफ होगा। सर हम पहचानेंगे कैसे कौन सा होगा, बिल्कुल सही बात करते हैं भाई। अगर मैं 2 का और 9 की बात करूं, अगला 3 का और 6 की बात करूं, तो यही तो इनके एचसीएफ हो सकते हैं भाई। 2 को 9 गुणे 2 बराबर 18 ले सकते हैं, 3 गुणे 6 बराबर 18 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। इतने ही तो गुणनखंड हो सकते हैं। क्या सर 2 से दोनों वैल्यू कट जाएंगी, सर बिल्कुल कट जाएंगी, 72 भी और 90 भी, ठीक है। यह भी एचसीएफ हो सकता है। सर 9 से कट जाएंगी, 9 8 72, यह भी एचसीएफ हो सकता है। 3 से कट जाएंगी सर बिल्कुल,
और 6 से कट जाएंगी सर 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 छिक्के 72। सारियों से कट जाएंगी। क्या सारे HCF होंगे? नहीं। अगर बात करें HCF की फुल फॉर्म की, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हमारा डिफरेंस आया है उसका एक ऐसा गुणनखंड जो कि हाईएस्ट हो, हाईएस्ट का मतलब बिल्कुल उच्चतम हो, ऐसा गुणनखंड जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा उच्चतम हो, या और उस गुणनखंड से ये दोनों वैल्यूओं को प्रॉपर तरीके से भाग चला जाए सर, वही हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब आप बात करेंगे सर 9 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, 9 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सर क्या हमारा HCF 9 होगा? नहीं, क्योंकि भाई हमें अभी तक निकाल कर आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो हमारा HCF होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 18। क्या सर 18 से दोनों वैल्यू कटती हैं? 18 चौके 72, 18 पंजे 90, बिल्कुल कटती हैं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई 1 गुणे 18 बराबर 18 भी तो लिख सकता हूं, तो इसलिए इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 होगा। हमने 3 चीजें सीखी, दोनों वैल्यूओं के एक नॉर्मल बेसिक सीखा जो कि हम पहले 6ठी 7वीं क्लास में करते थे, उसके बाद में एक नॉर्मल सीखा जो कि अभी ट्रेंड में है, लेकिन ये बिल्कुल हाई लेवल है जो कि कंपटीशन की दुनिया में इस चीज़ से हमें प्रॉपर चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप जो हमने दूसरा तरीके का सवाल सीखा था, कौन सा, कि 72 में 2 से भाग करो 36, 2 से भाग करो 18, 2 से भाग करो 9, 3 से भाग करो 3 और 3 से भाग करो 1, इसी टाइप से चीज़ों को करके देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर यह वाली चीज़ें हमारी कहाँ पर फेल हो जा सकती हैं। ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से पसंद आई और प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सर कहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग के दोनों चीज़ें थी वो कहाँ पर फंस सकते हैं, उन वाली चीज़ों से कहाँ पर फंस सकते हैं। तो आपके सामने मैं 3 वैल्यू लिख रहा हूँ, 48, 90 और 120। उनमें आप मुझे 48, 90 और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। अब या तो आप ये करिए सर कि 48 सारियों को काटिए, 190 इसको काटिए, फिर 120 इसको काटिए, फिर उसमें से तीनों को कॉमन रखिए। एक तो तरीका ये है, ये तो एक बेसिक है, इसको तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन हमने तीसरी चीज़ क्या सीखी कि हमने 2 वैल्यूओं का डिफरेंस लिया। अब डिफरेंस की बात करते हैं सर। डिफरेंस पहले 2 वैल्यू थी, बिल्कुल आराम से डिफरेंस ले रहे थे, लेकिन अब की बार में 3 वैल्यू हैं। अब की बार में डिफरेंस सर लेंगे कैसे, कौन कौन सी संख्या का डिफरेंस लेंगे? तो आपके स्वेच्छा अनुसार हम यह कह सकते हैं कि भाई हमारा डिफरेंस जौन सा भी छोटा आए वह डिफरेंस हम मानेंगे। जैसे 90 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे सर 42 बचेंगे, 42 ही तो बचेंगे। 48 और 42 90, 40 दूनी 80, 8 और 2 10, और 120 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर? 30 बचेंगे। ठीक है, तो कौन सा वाला डिफरेंस छोटा है हमारा? तो आप कहेंगे सर हमारा जो डिफरेंस है वह छोटा है 30। तो 30 पे हम काम करते हैं। ठीक है, अब 30 की बात करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर होगा कौन सा। अगर मैं 30 को ही एक बार चेक करके देखूं तो 30 3 90, 3 चौक 12 प्रॉपर तरीके से कट जाएगा। लेकिन सर 48 30 से कटेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा। आप काट कर देख लीजिए, 30 एकम 30, 18 हासिल आएगा। ठीक है, 18 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो सर क्या करेंगे हम? 2 गुणे 15 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सर 2 से प्रॉपर तरीके से चीज़ें कट रही हैं? बिल्कुल। क्या 2 HCF मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? कारण है कि 2 बहुत छोटी संख्या है और हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, जिसकी वैल्यू, ऐसा गुणनखंड जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। लो सर आपको गर्मी लग रही है तो आप चले जा सकते हैं, है? ठीक है, अब बात करते हैं अगले 3 और 15 की। क्या सर 15 से काट सकते हैं? तो 15 से यह कट सकता है, 15 छिक्के 90, 15 अट्ठे 120। क्या 48 कट सकता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो 15 तो बिल्कुल भी हमारा HCF नहीं होगा। अभी HCF होने की संभावना केवल 2 की है, 30 की भी नहीं है। बात करते हैं अगला 3 और 10।
क्या सर 10 से तीनों संख्या कट सकती है? भाई कोई सा भी ऐसी आप लें, वह संख्या कटनी चाहिए, उस संख्या से तीनों संख्या कटनी चाहिए। 10 से 120 कट जाएगा, 90 कट जाएगा, 48 बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं है। क्या सर 3 से कट सकते हैं? बिल्कुल, 3 12 16 3 48, 30 3 90 और 4 3 12 बिल्कुल कट सकता है, 40 से कट सकता है। ये 3 भाग करेंगे 40 बार जाएगा, यह करेंगे 30 बार जाएगा और यह करेंगे 16 बार जाएगा। ये करने की तो जरूरत नहीं है, इतनी तो चीजें सभी को आती हैं। 2 को एचसीएफ बनने की संभावना है, 3 को एचसीएफ बनने की संभावना है। बात करते हैं 5 और 6 की। भाई यह ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 5 छक्के 30, 10 तिये 30 और 15 दूनी 30, यह भी तो हमें गुणा करके देखनी होगी। भाई 15 दूनी 30 हो जाएगा, 10 तिये 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यह भी तो भाई हमें गुणनखंडी तो लेने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्या हमारा 5 या 6 में से कोई सा फैक्टर ऐसा होगा जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है? तो 5 से काट के देखते हैं। 5 से 120 को काट सकते हैं, 90 को काट सकते हैं, क्या 48 को काट सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं काट सकते, तो 5 भी नहीं है। तो 2 को, 3 को और 6 को अभी तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनने की संभावना है। क्या 30 का कोई एक और गुणनखंड हो सकता है? तो आप कहेंगे 10 गुणे 3 हो सकता है। सर हमने ले लिया 10 गुणे 3। 15 गुणे 3 हो सकता है, 15 गुणे 3 भी ले लिया। 2 गुणे 15 हो सकता है, बिल्कुल ले लिया। तो अब हमारा या तो 6 एचसीएफ होना चाहिए, 3 एचसीएफ होना चाहिए या 2 एचसीएफ होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर कौन सा एचसीएफ होगा? तो आप कहेंगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तीनों गुणनखंडों में से एक ऐसे स्थान की वैल्यू जिसकी हाईएस्ट हो। तो आप कहेंगे सर 6 एकदम हाईएस्ट है, तो यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि 48, 90 और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वह हमारा 6 होगा। चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं? आप खुद से बताइए, चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं? आपको आती हैं? ओके, बात करते हैं क्या सर हमारा 6 सही है? कोई दूसरी विधि अपना ले इसमें? ओके, एक काम करते हैं, दूसरी विधि अपना के देखते हैं। कौन सी वाली? भाग वाली। 48 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ सकते हैं 24, 2 से तोड़ सकते हैं 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरे 90 की बात करते हैं। 90 को काट सकते हैं, 45 दूनी 90, क्या 2 से कटेगा? 45 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 15 तिये 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा स्पीडली क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें एकदम नॉर्मल चेक करना है। 120 को लेते हैं, 120 को देखते हैं। 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पंजे के 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब कॉमन देखते हैं, कॉमन इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। सर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 हो सकता है। ठीक है सर, ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, क्या 2 आगे है? बिल्कुल नहीं है, तो इसे नहीं ले सकते। इस 2 को भी नहीं ले सकते, इस 2 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि आगे कोई सी भी संख्या में भाई इसमें तो 2 2 है लेकिन इसमें तो नहीं थे, इसलिए कॉमन तो आएगा नहीं। इस 3 की बात करते हैं, क्या सर 3 इसमें है? बिल्कुल है। इसमें है सर, इसमें है, इसमें है सर, इसमें है, बिल्कुल 3 भी ले सकते हैं। क्या आगे इस वाली वैल्यू में कोई सी और वैल्यू बची है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, सारी वैल्यू खत्म होगी। इसका मतलब मेरा 6 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बची हुई वैल्यू बिल्कुल जान दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब कि कॉमन चाहिए, तीनों में कॉमन चाहिए। तो तीनों में कॉमन मेरा 2 और 3 आया, और 3 और 2 को हमने गुणा किया तो कितना आया? 3 दूनी के 6 आया। ठीक है, मैंने पहले बताया था ना छोटी सी गुड़िया है, फिर से रोने लग गई। इसका रोजाना का काम यही है और हमारा का रोजाना का काम यही है, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, है ना? होता है, बच्चे हैं, हम भी ऐसे रोते थे, है ना? चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 216, 423, 1215। देखिए अब आप बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैं एक तरफ लिख देता हूं क्योंकि हमें जगह बहुत सारी चाहिए। भाई हमें एचसीएफ निकालना है किसका? 216, 423, 1215, 216, 423, 1215, 1422, 2169, 1422, 2169 और 2223। 2223। ठीक है,
एक बार चेक कर लेते हैं। 2223, 2169, 1422, 1215, 423 और 216। SCF निकालिए सर, SCF निकालना है हमें, SCF निकालिए सर। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी विधि अपनाएं है भाई? अगर आप एक वैल्यू को लें उसको काटें, 423 को लें फिर उसको काटे, 1215 को लें फिर उसको काटे, सारी को काट के फिर कॉमन लें, भाई आधा घंटा प्रॉपर सवाल में निकल जाना है। मेरे को तो आधा घंटा लगेगा, हो सकता है आप थोड़े से मेरे से तेज हो तो आपको थोड़ा कम टाइम लग जाए, लेकिन 15 मिनट तो आपको भी लगेंगे पक्का। चिंटू को तो पक्का 15 मिनट लगेंगे, है ना? ठीक है भाई, चिंटू पढ़ने लग गया है भाई। अब चिंटू को आज से क्लास में बिल्कुल बदतमीजी नहीं दिखाएंगे हम चिंटू को लेके। चिंटू प्रॉपर तरीके से पढ़ने लगा, थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस में कमजोर था, SCF LCM में तो अब की बार फाड़ देगा प्रॉपर तरीके से। अब देखिए सर, कोई सी विधि अपना सकते हैं? बिल्कुल नहीं अपना सकते। तो कौन सी विधि अपना सकते? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस मेथड ही अपनाना पड़ेगा। और डिफरेंस मेथड अपनाने के लिए हमें दो वैल्यू ऐसी चाहिए जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, तो हम सबसे बड़ी वाली वैल्यू लेके देख सकते हैं। उसके बाद में 1422 में से 2169 आप अप्रॉक्स देख सकते हैं, 700, 200, 800, 200, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या सर इसमें से देख सकते हैं 13 में से 9 चले जाएंगे 4, भाई 13 में से 9 चले जाएंगे 4, 11 में से 6 जाएंगे 5, यहाँ पे एक बचेगा, एक में से एक 0, 2 में से दोगे 0। मीन्स डैट बड़ी बड़ी दोनों संख्याओं का केवल डिफरेंस आया 54। ठीक है, इनमें से जाता 700, कितने 200, मतलब अप्रोक्स हम लेके देख सकते हैं, हल्का सा दिमाग लगा के देख सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है भाई, चिंटू समझ में आ रहा है? चिंटू को सबसे पहले पेपर निकालना है पक्का? ओके। अब देखिए सर 54, या तो 54 हमारा SCF होना चाहिए, या 54 का कोई ऐसा फैक्टर SCF होना चाहिए, और उस फैक्टर की सबसे हाई होनी भी शर्त 3 है। या तो डिफरेंस खुद पे खुद SCF होगा, और डिफरेंस को खुद पे खुद SCF होने के लिए सारी की सारी वैल्यू को काटना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए सर। तो देखिए, करिए भाई सवाल को। 54 आया डिफरेंस। अब डिफरेंस को SCF होने के लिए इसको सारी वैल्यू को काटना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले इसके फैक्टर ले लेते हैं। फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 और 27 हो जाएगा सबसे पहले। भाई 27 दूनी 54 पक्का। 2 से काटेंगे सारी वैल्यूओं को, 216 कट जाएगा 423। क्या कोई ऐसी संख्या देखिए जिसमें लास्ट में 2 की यूनिट ना हो और उसको काट दिया जाए 2 से? 2 से काट के देखिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक हासिल के बचेगा, एक शेष बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 2 SCF नहीं ले सकते। क्या सर 27 से कोई सी वैल्यू कटेगी? 27 से इसको काट के देखेंगे, 27 से काट सकते हैं भाई। 27 8 7 56, 6 5, 8 दूनी 16 और 5 21, बिल्कुल कट जाएगा सर। 27 से 216 कट जाएगा। अगली की बात करते हैं, क्या 27 से ये वाला कटेगा? तो देखिए 3 निम में 27, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 निम में 27, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 9 से 141 कटेगा, 9 एकम 9, 5 1 51 सर, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि 27 भी मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और हमारा कौन सा 2 भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 423 ही तो थी। ओके, अगले की बात करते हैं 3, और 3 के साथ में किसको ले सकते हैं? 16 3 48, 17 3 51, 18 3 54। ठीक है, 18 3 54। क्या सर इसमें से कोई सा SCF हो सकता है? काट के दे सकते हैं। 3 7 21, 216 को काटिए, 3 7 21, 3 दूनी 6 प्रॉपर कट रहा है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 बिल्कुल, 3 चौके 12 ना जाने का 0, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 2 3 7 21, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 एकम 3। इसका मतलब 3 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने की संभावना है सर। लेकिन क्या इससे अगला भी कोई हो सकता है? 18 से काट के देखेंगे। उसके बाद में 4 को देखेंगे, 4 का कोई ऐसा पहाड़ा होता है जो कि 54 के बराबर होता है? नहीं, 5 का नहीं, 6 निम में 54 सर, 6 निम में 54 भी होता है क्या? 6 निम में 54 भी होता है क्या? क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है 54 का पीछा तब तक नहीं छोड़ना है, क्या पता 6 SCF हो जाए, 9 SCF हो जाए, और हम मान के बैठे 3 ही SCF, तो गलती हो जाएगी ना। इसलिए अब 6 को देखेंगे, 6 से काटेंगे,
6 × 18, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42। नहीं सर, 3 शेष आ गया, इसका मतलब 6 को HCF होने की संभावना नहीं है। 9 की बात करते हैं, क्या 9 HCF हो सकता है? 9 से काट के देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 3 12, 9 तीय 27, 4 45, बिल्कुल काट सकते हैं। 9 एकम 9, 5, 9 छिक्के 54, बिल्कुल कट जाएगा। 21, 9 तीय 7, 9 दूनी 18, 3, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 2, 9 चौक 36, 4 2 6, 6 और 3 63, 9 सत्ते 63 प्रॉपर। 9 को काट सकते हैं क्या सर? 9 को काटने के लिए इतना भी हमें टाइम मिलेगा? सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हम क्या करें भाई, हमने एडवांस मैथमेटिक्स सीखा नहीं है। लेकिन चिंटू एक काम करते हैं, बिल्कुल तेरे को बता देता हूँ इसकी हल्की सी ट्रिक। क्या करेंगे? 9 से काटने के लिए कोई भी संख्या 9 से तब कटेगी जब उसकी डिजिट, जितने भी अंक हैं उनका योग 9 से कट जाए। कैसे? 216 है, 216 की डिजिट या जितने अंक हैं उनका योग 2 + 1 + 6, 6 और 2 8 और 1 9। क्या 9 से कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा। ओके, यह एडवांस मैथमेटिक्स में एक डिविजिबिलिटी हम पढ़ेंगे, प्रॉपर चैप्टर होता है। लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 से सारियों को काटने के लिए हमें 9 तो प्रॉपर सारी वैल्यू कट रही हैं, लेकिन हल्का सा टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्या पता आपका अभी कोई पेपर हो और उसके बाद में आप कहें सर 9 से हमें काटने में इतना टाइम लग गया कि 4 सवाल हम वैसे ही छोड़ दिया है। नहीं, 9 से काटने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, सारी संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं हैं उनके हर एक अंक को योग कर दीजिए और योग करने के बाद में 9 से काट कर देखिए। सर 6 और 2 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा 9/9, 1 4 2 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 2 9, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 दूनी 18 प्रॉपर 9, 3 2 5 2 7 और 2 9। सारी की सारी कटती है 9 से, प्रॉपर समझ में आता है। तो इसका मतलब 9 को भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने की प्रॉपर संभावना है, प्रबल संभावना है सर। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या 3 को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानेंगे या 9 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानेंगे? तो आप कहेंगे सर इस सवाल का आंसर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 9। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको मैं क्वेश्चन को समझा पाया। ठीक है, अच्छा लगा आपको क्वेश्चन? बढ़ें आगे, मिटा दें? ओके। ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, अब हल्के से लैंग्वेज के ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको करना इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हल्की सी लैंग्वेज पकड़नी है। लैंग्वेज को पकड़ाने के लिए चिंटू के साथ तो मैं हूँ, पक्की बात। देखो क्वेश्चन आपको इधर बोर्ड पर दिखेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लंबी भाग विधि द्वारा मैसेफे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 था और आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं मतलब लास्ट वाली दोनों संख्याएं। सर हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन एक ही कंसेप्ट पर 3 सवाल लेंगे, कंसेप्ट ऐसे जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। ठीक है, 3 1 3 था, 3 1 और 3 ये था भागफल, और आखिरी भाजक कितना दिया है? 6। ये था कितना? भागफल, और आखिरी भाजक क्या है? इसका मान है कितना? 6। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आपसे मैं एक बात कहूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए आपको हल्का सा कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा। मैं यह कहूँ कि आपको इधर से मतलब कि बॉटम से टॉप की तरफ चीज़ों को देखना पड़ेगा। कैसे? बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। दुनिया आती है ऊपर से नीचे की तरफ, हम जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। आज हम ग्राउंड पे हैं, ऊपर तो जाना ही है एक ना एक दिन। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ
अगर मेरे पास में 3 1 3 है और 3 1 3 है, यह 3 ये वाला है, तो हम इस पलट के संख्या कौन सी कर सकते हैं, ये वाला 3 1 और 3। मतलब कि मैंने जो यह वैल्यू लिखी है ये इसमें सेम दे रखा है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रखा होगा, अगले क्वेश्चन में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर से इधर की तरफ वैल्यू लिखिए, पहले ये वाला 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है और फिर ये वाला 3 लिखा है, ठीक है। अब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक जो हमारा 6 है, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। लास्ट में जब लास्ट का ही भागफल 3 है, 6 भाजक है, इसका मतलब लास्ट में शेष तो कुछ नहीं बचा है, पक्की बात। उसका तो कहना यही है भाई, इसका कहना ये है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रखी होगी। एक संख्या थी, 6 में इस संख्या में भाग दिया, एक बार ये 3 से कट रही है, एक बार 1 से कट रही है और एक बार 3 से कट रही है, इस टाइप से चीज़ें दे रखी हैं, इसलिए टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लास्ट का जो भाजक था वो 6 था और लास्ट का जो भागफल है वो कितना है, तो वो भागफल है कितना, 3। तो 6 3 18, इसका मतलब शेष तो 0 था, शेष तो बचा ही नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब 6 3 18 प्लस 0 कितने हो जाएंगे, 18। जो यह 18 आया है, इस 18 को यहाँ पर लेके आएंगे और इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो यह भाजक था इस 6 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ये कहाँ से कंसेप्ट उतरा, ये छठी क्लास से कंसेप्ट उतरा। कौन सा वाला, जब हमने 72 से 90 में भाग दिया था सर, 72 एकम 72, 18 बचे थे, फिर 18 में 72 में 18 का भाग दिया था, 18 चौके 72 बचे थे यहाँ पर। ये यहाँ से कंसेप्ट उतरा है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हैं, बिल्कुल ओके। अब बात करेंगे हमने क्या किया, आखिरी भाजक 6 था, 3 से मल्टीप्लाई करी, 6 3 18, 0 शेष था, 18 प्लस 0 मतलब कि 18 हो गया। उसके बाद में यह जो वैल्यू आई 18 में 1 से मल्टीप्लाई करी, 18 एकम 18, 6 जो भाजक था वो यहाँ पर जोड़ा, 18 एकम 18 6 24 हो गया सर, 24 हो गया। अब दोबारा से वही चीज़ अपनानी पड़ेगी, इस 24 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे प्लस अब की बार में क्या जोड़ेंगे, 18। दूसरे सवाल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 24 कितने हो गए, 18 जोड़ दिए, 24 दूनी 48, 24 थी 72, 72 और 18 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 90 होते हैं, 90 होते हैं प्रॉपर तरीके से। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों लास्ट की संख्याओं का योग आप निकाल लेंगे तो सर कितना होगा, 4 9 2 11 114, यही हमारा आंसर था। यह क्वेश्चन में कहा था कि लास्ट की दोनों संख्या थी, उनका दोनों का योग ज्ञात करना था। चीजें समझ में आई, नहीं आई, दोबारा देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को दोहरा दूं। क्वेश्चन में कहा कि 3 1 3 लंबी भाग विधि द्वारा क्वेश्चन को निकालते समय 3 भागफल आए, 3 1 3, उसके बाद में आखिरी भाजक था 6, तो लास्ट की दो संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ने कहा सर 3 1 3 भागफल था, 6 भाजक था, मैंने आपसे कहा कि बॉटम टू टॉप ऊपर जाना है, तो यह वाला 3 यहाँ लिखा, 1 यहाँ पर लिखा, ये वाला 3 यहाँ पर लिखा। हमने 6 से मल्टीप्लाई करी क्योंकि आखिरी भाजक हमारा 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करी, 6 3 18 प्लस 0 क्यों जोड़ा, क्योंकि लास्ट में शेषफल कुछ भी नहीं है, इसलिए शेषफल हमने 0 लिख दिया। तो 6 3 18 प्लस 0 इसका मतलब 18 हो गया। 18 जैसे ही यहाँ पर आया, इसकी 18 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 18 एकम 18 प्लस 6 18 24 हो गया। 24 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 24 3 72 प्लस 18 इक्वल टू कितने हो गया, 90 हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है 90 और 24 का, तो हमने जैसे ही जोड़ा 4 9 2 11 114 हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, पक्की बात। दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेंगे इसी कंसेप्ट पर आधारित। आप टेंशन मत लीजिए, अब की बार में चीजें जो भी आपकी बची हैं आपको प्रॉपर तरीके से वह चीजें समझ में आ जानी है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबी भाग विधि द्वारा में से पे एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9 8 और 5 है और आखिरी भाजक 16 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सर करिए, आप क्वेश्चन को करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या क्वेश्चन है,
9, 8 और 5 भागफल कितना है? आप कहेंगे 9, 8 और 5। आखिरी भाजक कितना है? तो आखिरी भाजक है 16। आखिरी भाजक कितना है? 16। सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट है। क्या करना है? बॉटम टू टॉप लिखना है पहले चीज़ों को। क्या करना है? 5, 8, 9 लिख दिया। लास्ट का भाजक देखते हैं 16। 16 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई करी, प्लस 0 क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें शेषफल कुछ भी नहीं है। 16 पंजे कितने हो गया? 80। अब इस 80 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी कहाँ? यहाँ पर। प्लस इधर कितना जोड़ना पड़ेगा? ये वाला 16। 8 अट्टे 64, 640 हो जाएगा। 8 अट्टे 64, 8 0 0, 8 अट्टे 64, 640 और 640 में 16 हमें जोड़ना पड़ेगा 6 5 6। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 656 आ जाएगा। दूसरी संख्या 656। फिर इस मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे? 656 प्लस अब की बार में कितना जोड़ेंगे? 80 बराबर तीसरी संख्या। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। बात करें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक्के 54, 4 हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 0 हासिल 5, 9 छिक्के 54 और 5 कितने हो जाएंगे? 59। ठीक है, 9 छिक्के 54, 4 5, 9 पंजे 45, 5 0, 9 छिक्के 54 और 5 59, 5904 हो जाएगा। और 5904 में हमें कितनी प्लस करना था? तो आप कहेंगे सर 80। 80 जैसे ही हमने प्लस करे तो ये कितना बन गया? 4 और 0 4, 8 9 और 5। चीज़ें समझ में आती हैं प्रॉपर तरीके से। हल्की सी कैलकुलेशन ज़्यादा दे रखी है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यह मिटा सकते हैं, यह हल्का सा स्वेच्छानुसार चीज़ों को बढ़ाकर लिखा है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ दीजिए। 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 0 10, 1 हासिल का। 5 और 1 6 और 8, 8 से 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6, 6640। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 6640 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना था, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ तक प्रॉपर? बिल्कुल, झूठ तो नहीं बोल रहे? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रॉपर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस हल्का सा आपको नया लगा होगा, इसलिए क्वेश्चन आपको हल्का सा डिफरेंट लगा होगा। क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन सेम प्रॉपर। लंबी भाग विधि द्वारा मैसेफ एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2 1 3 है। सर 2 1 3 है, 2 1 और 3, ठीक है। और आखिरी भाजक 35 है। आखिरी भाजक 35 है, तो क्या कहा है? आखिरी भाजक 35 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। करिए सवाल को। दोनों संख्याओं आपके योग नहीं पूछा है, आपके एक स्टेप पहले ही सवाल को रोक दिया है, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन को। टॉप टू बॉटम लिखना है या बॉटम टू टॉप? जल्दी बताइए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? तो आप कहेंगे सर नीचे से ऊपर। ओके, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। उसके बाद में कितने से मल्टीप्लाई? भाजक कितना है? 35, तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। 35 से मल्टीप्लाई करी, प्लस 0 क्यों जोड़ा? क्योंकि शेषफल कितना है? 0 है। 35 3 कितने होते हैं? 105। 35 3 105। 35 का पहाड़ा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, बस नॉर्मल है तो इसलिए। 35 तक कौन पहाड़ याद रखता है ये बताओ? 25 तक नॉर्मल, ठीक है। 35 3 105, 105। 105 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 105 गुणे 1 प्लस इधर कितने जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे 35 जोड़ेंगे। कितने हुए? 105 और प्लस 35 कितने हुए? 140। अब 140 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इधर कितने जोड़ेंगे? 105। 140 दूनी कितने हो जाएंगे? 280। और 280 और 105 कितने हो जाएंगे? शायद 385, शायद नहीं, पूरे 385, ठीक है। देख रहे हो मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है? 385। 2 संख्याएं पूछी थी, एक 140 है, एक 385 है। शायद ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 140 और 385। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी।
उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। टाइमिंग बताएंगे आप, टाइम कितने की होगी? 40। ओके, तो आज की क्लास को यहीं एंड कर देते हैं। थोड़ी सी लंबी होते हैं ना तो चिंटू क्या करता है, बीच में सो जाता है क्लास में। थोड़ी सी लंबी होती है क्लास को तो चिंटू क्या करता है, बीच में सो जाता है, तो लास्ट के बेचारे के क्वेश्चन रह जाते हैं। और मुझे उसका पेपर तो जरूरी क्रॉस कराना है कलश कोचिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि बहुत ही पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चीज़ों को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। हालत आप देख ही रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आप बता सकते हैं अगर आपको चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं और आपको जो चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं हमारे CGL वगैरह के पेपर में भी प्रॉपर तरीके से उठकर कंसेप्ट अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो हेल्पफुल लग रही हैं, तो आप अपने बड़े भाइयों और बहनों को, आप छोटे भाइयों और बहनों को, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। कलश कोचिंग क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं और चीज़ों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।